हेलो क्लास 9th, वेलकम टू आवर चैनल इन राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास 9th चैप्टर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं, साइंस इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कोई भी सॉल्यूशन है उसको सेपरेट कर सकते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशंस और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को देखेंगे हम। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें कोलाइड्स क्या होते हैं। देखिए, अ कोलाइड इज़ अन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइड क्या होता है ना, आपका जो सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन को भी समझते हैं हम, उनके बीच में जो फेज होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, उससे हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, कोलाइड इट हैज़ अ पार्टिकल साइज इज बिटवीन 2 to 100 नैनोमीटर। जो भी कोलाइड्स के पार्टिकल उनका साइज़ कितना होगा, 2 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ 100 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कोलाइड इज़ ईजिली विजिबल। सिंपल सी बात है, इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हैं। देखो, इसमें आप पार्टिकल देख पा रहे हैं ना, ईजिली इन सब चीज़ों को हम विजिबल देख सकते हैं। ठीक है, कोलाइड को हम ईजिली देख सकते हैं। कोलाइड कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब कोलाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन से बाय यूजिंग टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अब देखते हैं। टिंडल इफेक्ट के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एरोसोल हो गया, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर हो गया, एग्जाम्पल फॉग हो गया, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, आपके कोलाइड्स के एग्जाम्पल होते हैं पेंट्स के। ठीक है, तो कोलाइड क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। इसके पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या यूज़ करेंगे कोलाइड्स को, टिंडल इफेक्ट। आइए स्टूडेंट देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस एग्जांपल को देखिए। कई बार होता है, अगर हमारे रूम में कोई स्पेस हो, छोटा सा जगह हो और पूरी लाइट ऑफ हो, कोई भी और रोशनी ना हो, सिर्फ सूर्य के किरणें आए, सनलाइट रे हो, या फिर कोई और लाइट भी हो, टॉर्च या मोबाइल की, तो वो छोटे से रे में से, जब छोटे से होल में से जब लाइट पास होती है तो आपको छोटे छोटे ना पार्टिकल्स नज़र आते होंगे। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को विजुलाइज करिएगा, समझिएगा, फील करिए इस चीज़ को। आप देखते होंगे कि आपको ना छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए नज़र आएंगे जब एक छोटी सी जगह से लाइट पास होगी और पूरे कमरे में अंधेरा होगा। तो आप देखेंगे, अब यही पार्टिकल जो होता है ना, हमारे एनवायरनमेंट में सब प्रेजेंट होते हैं। ये कण जो होते हैं, चाहे पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, ये जो भी होते हैं, ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी जब एक छोटी सी होल से लाइट पास करेंगे पूरे कमरे में लाइट बंद करके। तो आप इन पार्टिकल्स को देख पाएंगे, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखो, इस एक्टिविटी को आप देख सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे लाइट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे ना विजिबल हैं पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स विजिबल हैं, यही आपका क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये सॉल्यूशंस के अंदर भी आप देख सकते हो, लाइट को पास करके आपको पता लगेगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अगर पार्टिकल दिखते हैं तो वो किस लिए दिखते हैं, क्योंकि वो टिंडल इफेक्ट है। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ लाइट इज पासिंग थ्रू अ मीडियम एंड इट पाथ कैन बी सीन। हम देख सकते हैं, अगर आप किसी भी मीडियम में लाइट को पास करें और कोई पाथ अगर आपको नज़र आता है, देन द सब्सटेंस सेड टू बी टिंडल शो द टिंडल, वो सब्सटेंस टिंडल इफेक्ट शो करेगा। एग्जांपल आप समझ चुके हैं, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर द डार्क रूम, जैसा कि यही है आपका एग्जांपल। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट समझ आया। टिंडल इफेक्ट वही है जब आप छोटी सी होल हो या पूरे कमरे में अंधेरा हो, लाइट पास हो और उसके पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हो, चाहे कैसे भी पार्टिकल वो नज़र आए, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, देखिए, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, और इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे। अब डिजॉल्व नहीं होंगे पार्टिकल्स, तो हमें क्या होंगे, विजुलाइज होंगे, विजिबल होंगे, देख सकते हैं इजली। तो जो ये इसके पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मड और वाटर, मिट्टी और वाटर को आप कभी मिक्स करके देखिए, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे ना, आप जब भी मिक्स करेंगे वाटर के अंदर तो वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, फ्लोर इन वाटर हो गया, एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल क्या है, सस्पेंशन के होते हैं। ठीक है, जिनके सॉल्यूट पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते और वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो उनको हम सस्पेंशन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात, देखिए, प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। इस टॉपिक को ऐसा मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, इस टॉपिक पूछे जाते हैं। और क्लास 9th आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बहुत बच्चे फेल होते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, थोड़ा आप भी वर्क करिए, हम भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, अच्छे से समझिए।
देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की तरफ देखते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स कैन बी सीन निकेड आइट, बहुत ईजिली हम देख सकते हैं खुली आंखों से। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर टाइम पीरियड। कुछ समय बाद इसके जो सॉल्यूट्स होंगे ना वो नीचे बैठ जाएंगे। देखिए सस्पेंशन के अंदर ये सॉल्यूट था आपका, है ना, ये सॉल्यूशन, लेकिन सस्पेंशन का क्या है, देखो इसमें साइज जो है सॉल्यूट के बड़े हैं, और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स भी आप देख सकते हो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, फील करिए सब्जेक्ट्स को, नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर बाद। किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर ये चीज़ होता है। इफ़ सॉल्यूशन इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेपरेट। अगर आप इसको फिल्टर पेपर से पास करोगे ना तो आपका सॉल्यूट अलग हो जाएगा और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ है आपके सस्पेंशन की। क्या क्या, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होंगे, इजीली हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। ये क्या होता है, एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा। इट द सॉल्यूशन इज पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर, हम अलग कर पाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखिए एक अच्छा टॉपिक है कि किस तरीके से किसी भी मिक्सचर, हमने मिक्सचर पढ़ा था ना, मिक्सचर क्या था, जब मोर देन 2 एलिमेंट, मोर देन 2 सब्सटेंस, मोर देन 2 जो एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब उन मिक्सचर्स को अलग कैसे कर सकते हैं, मिक्सचर बहुत ही ईजिली अलग हो जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ही। अब देखते हैं किन किन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे हम, आप ये आपके घरों में होता होगा, या आप हम चाय को छानते हैं तो चाय छन्नी के द्वारा चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज़ को, किसी अनाज को, किसी ग्रेन को साफ़ करना हो तो हमारे घरों में मदद करती है हमारे। ऐसी जो मिल्क से हमें मक्खन अलग करना हो, है ना, बटर अलग करना हो, तो इस तरह का प्रोसेस यूज़ किया जाता था विलेज में। मिक्सचर का आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखो क्या है, इसमें हमें अलग करना है, ये जो पर्पल बॉल से अलग करनी है, ग्रीन अलग करनी है, तो एक फ़िल्टर हमने लगा दिया। अब इस फिल्टर से पास करेंगे तो ग्रीन वाले अलग और ये वाले अलग, मतलब पर्पल वाले अलग। तो इससे ही हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो मेथड ऑफ यूजिंग सेपरेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जिस तरह का मिक्सचर होगा, ध्यान से सुनो, जिस तरह का मिक्सचर होगा उस तरह के प्रोसेस को हम अपनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप मिल्क से बटर को फिल्ट्रेशन के द्वारा तो अलग नहीं कर सकते ना, छान तो नहीं सकते ना कि आपने दूध को डाला, छन्नी से पास करी और आपका बटर अलग होगा, क्योंकि वो अलग मिक्सचर है। लेकिन आप चाय में से चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं छन्नी के द्वारा, क्योंकि वो एक अलग मिक्सचर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बात याद रखिए हमेशा कि अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग मेथड होगा उनके पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। तो पहला मेथड डिस्कस करेंगे हम, फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है ना, आप अपने प्रैक्टिकल लैब में भी देख सकोगे कि एक फ़िल्टर, इस प्रोसेस को देखो आप ध्यान से। इसमें क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका फ़िल्टर पेपर हो गया, और यहाँ पर हम अपने मिक्सचर को पोर करेंगे, डालेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें डाला जा रहा है। अब इसमें जो पार्टिकल्स होगा ना वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो दूसरा जो सॉल्यूशन होगा या पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है। इस चीज़ को समझिए, फील करिए इस चीज़ को। ठीक है, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखिए एक फ़िल्टर पेपर होगा, उसके अंदर हम अपने सॉल्यूशन को, अपने मिक्सचर को पास करेंगे। जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो ऊपर रह जाएंगे, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो लिक्विड होगा वो आपका नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को देखें एक बार। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर। जानते हैं आप सब। द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ यूज टू सेपरेट दैम इन दिस प्रोसेस। अब अलग अलग तरह के सॉल्युबिलिटी वाले जो सब्सटेंस होंगे और मिक्सचर होगा उसको हम अलग कर सकते हैं इससे। जैसे कि सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, सैंड के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये था फिल्ट्रेशन। अब एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन मतलब इसका क्या यूज़ है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लाइफ में, मेडिकल लाइफ में, इन सब चीज़ों के एप्लीकेशंस क्या है, हम क्यों इसका यूज़ करें, तो उसको देखते हैं इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाती हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशंस ऑल्सो प्ले अ वाटर ट्रीटमेंट, मतलब रोल इन वाटर ट्रीटमेंट जो होता है, हमारे घरों में पानी आता है, हम कहते हैं ना फिल्ट्रेट, जैसे आरओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के घरों में आज आरओ होता है ना, वो भी इसी प्रोसेस को अपनाता है, फ़िल्टर्ड करता है। आपने ऐड भी देखी होगी। तो ये सब क्या करते हैं, पानी को फ़िल्टर करते हैं। जो भी पानी में हार्मफुल और कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं वो ये फ़िल्टर पेपर क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, उसके द्वारा हम साफ़ वाटर को बना सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद द प्रोसेस
द प्रोसेस ऑफ filtration can be become a costly process when it come to water treatments and water purification. Maintenance and lack of regulations can become major disadvantage of filter. अब क्या होता है ना, फिल्ट्रेशन जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और इसको मेंटेनेंस भी थोड़ा रेगुलेशन के साथ करना पड़ता है। मतलब हर रोज़ इसके फ़िल्टर पेपर्स को चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि जब भी आप फ़िल्टर करोगे तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपके पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो आपको हर टाइम पे फ़िल्टर पेपर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है। आरओ में भी आपका होता है ना, एक वो होती है, लेयर होती है, वो आते हैं ट्रीटमेंट वाले जो चेंज करके चले जाते हैं आपके आरओ के, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसमें बैठ गए होते हैं, तो नया आरओ भी आपका हर मंथ में साफ़ कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वही फ़िल्टर पेपर उसके अंदर प्रेजेंट होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। ठीक है। ऑल्सो वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर्स कैन नॉट रेगुलेट बाय एनी हेल्थ कमीशंस ऑफ डिपार्टमेंट। अब इसका ऐसा नहीं है कि जो हमने फ़िल्टर किया सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट के लिए फ़िल्टर का अगर यूज़ कर लिया तो वो एक पीने लायक पानी बन गया, एक क्लीन पानी वाटर हो गया। ऐसा नहीं होता। सिर्फ फ़िल्टर से हम वाटर ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। वाटर ट्रीटमेंट सिर्फ फिल्ट्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते। Filtrations and purification can be vary widely between manufacturers, but filters can be enough advantage of uses mechanism to water treatments. लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। अब अलग अलग तरह की कंपनीज़ हैं, अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स का यूज़ करेंगी। कुछ हाई क्वालिटीज़ वाले फ़िल्टर्स का, कुछ लो क्वालिटीज़ के, अपने अपने डिफरेंट यूज़ के। लेकिन इससे ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सॉल्व हो जाती हैं फ़िल्टर पेपर से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। उसके बाद आता है इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या है, बहुत इजी सा है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वाटर को लीजिए, गर्म करिए, ठीक है, किसी भी मिक्सचर को लीजिए, आप गर्म करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब भी आप मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हर एक एलिमेंट का अपना, जैसे देखिए एक चीज़ को देखो, जैसे ये है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब जो इस पार्टिकल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या अलग है और इसका अलग है। तो आप अगर टेम्परेचर देते हो, अगर आपको पता लग जाए इससे अलग करना है, इसे इवेपोरेट करना है इस पार्टिकल को, तो आप क्या करिए, जो इसका टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो सकता है वो टेम्परेचर इसे दीजिए। टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होके चला जाएगा। ऐसे ही सारे पार्टिकल्स यहाँ से इवेपोरेट होकर चले जाएंगे। तो जो भी आपका ये मिक्सचर था, इसको अलग करना था, तो इसको हमने अलग टेम्परेचर दिया। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर अलग है और इस आपका जो मिक्सचर में जो ये पार्टिकल, इसका टेम्परेचर अलग है। आप मिक्सचर वाले टेम्परेचर को दे सकते हैं टेम्परेचर, या फिर वाटर को बॉईल कर सकते हैं। वाटर को आप बॉईल कर देंगे तो वाटर भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे आपका सिर्फ सॉल्यूट रह जाएगा। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या तो सॉल्यूट के पार्टिकल के टेम्परेचर से मैच कराइए आपके अपने टेम्परेचर को, या वाटर से, ठीक है। ज़्यादातर हम वाटर के यूज़ करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं और उससे क्या होता है, वाटर उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और रह जाता है आपका सिर्फ सॉल्यूट। ओके, डेफिनेशन को देखते हैं एक बार। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट अ सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर। जो भी सब्सटेंस पानी के अंदर डिजॉल्व है उसको हम इवेपोरेशन वाले प्रोसेस का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपोराइजेशन इजली। अब लिक्विड जो होता है वो जल्दी वेपोराइज हो सकता है, जल्दी इवेपोरेट हो सकता है, तो उसी पे बेस्ड होता है इवेपोरेशन, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल्स इजीली वेपराइज नहीं होंगे, तो सॉलिड पार्टिकल आपके नीचे ही रह जाएंगे और जो आप टेम्परेचर देंगे तो आपका ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो और आपका सॉलिड नीचे रह जाएगा, सॉलिड पार्टिकल नीचे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट वाटर। देखिए सॉल्ट और वाटर है, इस सॉल्ट को आप अब जब भी सॉल्ट और वाटर को हीट करोगे तो नीचे सॉल्ट के पार्टिकल तो रह जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये चीज़ था प्रोसेस। अब एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे डेली लाइफ में। दिस मेथड कैन यूज टू सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट। देखिए वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट एंड इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, वोलेटाइल वो होते हैं ना जो लोअर टेम्परेचर पे भी स्केप कर जाते हैं। आप इसको और हाई क्लास में समझेंगे वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अच्छे से, कि वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जो थोड़ा सा भी आप जिन्हें हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे ना, तो वो कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाप बन जाते हैं, बस स्केप हो जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी वो जो जल्दी स्केप ना हो, जल्दी गले नहीं, है ना। टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। एग्जाम्पल है वही कि सॉल्ट को हम कैसे अब सी वाटर से निकालते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा ही भाप बन के पानी उड़ जाता है और सॉल्ट के पार्टिकल रह जाते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। समझ आ रहा है इवेपोरेशन। अगला है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टल आज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हम अचानक से ना किसी चीज़ को हीट करते हैं, हीट करने के बाद जैसे हम किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया और हीट किया, जैसे मान लीजिए चाइना डिश लिया, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और बॉइलिंग वाटर लिया, अब इसको हीट किया अचानक से और फिर तुरंत ही इसको क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं। मतलब एक पर तो एक हाई टेम्परेचर देना फिर उसको लो टेम्परेचर देना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक बार हाई टेम्परेचर को देना एंड देन हॉट टेम्परेचर पे ले आना इसे, तो इसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। और इसको कूल करना। अब क्रिस्टल्स क्या होता है आपने देखे होंगे ना, चमकते हुए, जैसे आपका जो नमक होता है वो भी एक क्रिस्टल ही होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेनिंग अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किस लिए यूज़ किया जाता है, प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए इम्प्योर सब्सटेंस में से। जो भी आपके कई सारे सब्सटेंस हैं जो इम्प्योर हैं और उसमें से आपको अगर प्योर सब्सटेंस चाहिए तो आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव अ मैनी इम्प्योरिटीज़। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। अब सॉल्ट के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी ना उसको हटाने के लिए, उसमें से उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करेंगे। आपका जो वाटर होता है वो भी एक तरह का क्रिस्टल ही होता है। एप्लीकेशन को देखते हैं। द मोस्ट practical uses of crystallization should be salt crystallizations and it's the most cost effective way to produce salt today। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। और आज के टाइम पे हम इस क्रिस्टलाइजेशन का ही यूज़ करते हैं सी वाटर में से सॉल्ट को निकालने के लिए। इसका अदर एप्लीकेशन क्या है, अदर एप्लीकेशंस के देख सकते हैं आप कि कंपाउंड प्यूरिफिकेशंस और क्रिस्टल प्रोडक्शन। इट क्वाइट बी कॉमन टू द प्रोड्यूस द सैम्पल मटेरियल बाय क्रिस्टलाइजेशन स्पेशली सॉल्ट पाउडर और केमिकल। कई तरह के केमिकल्स और दूसरे क्रिस्टल प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए तो यूज़ होता ही है ये। इट ऑल्सो अप्लाइड ऑफ फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स लाइक अ फूड एडिटिव्स। और फूड एडिटिव्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो फूड की क्वालिटी को और फूड की क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अंदर भी हम लार्ज स्केल पे इस प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, इसका प्रोड्यूस करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। अगला है क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी क्या है, सबसे नॉर्मल है टॉपिक। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करिए, एक पेपर लीजिए नॉर्मल से, उस पेपर में एक लाइन को बनाइए और उसको किसी एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, डिज़ोल्व करिए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, पूरी स्टेबली छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आप उस ब्लैक कलर के अंदर जितने अदर कलर्स हैं जैसे कि ऑरेंज, येलो, रेड, ये सारे के कलर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या है स्टूडेंट्स की, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है कलर्स को सेपरेट करने के लिए, कलर्स को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी का। आप इसे देख सकते हैं किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। ये आपने एक स्ट्रिप ली वाइट कलर के पेज पर, उसमें एक डॉट बनाया, उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डाला और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसके सारे कलर्स क्या हो रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। इसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। मतलब जो भी चीज़ स्मॉल क्वान्टिटी में डिज़ोल्व होती है और सेम टाइप के सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट थ्रू टू और मोर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन अ सेम सॉल्वेंट। अब एक ही सॉल्वेंट है, उसमें दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं कितने भी तरह, तो उनको अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका ब्लैक कलर है, उसमें कितने अलग कलर्स हैं ना, कुछ ग्रीन है, कोई येलो है, रेड है, तो इन सब को हम अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। एग्जाम्पल के तौर में देखिए, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ केमिकल रिएक्शन यूज टू cause each of different size of molecules in liquid compound separate into own parts and piece of paper। कुछ नहीं है, मतलब वही एग्जांपल है आपका कि कैसे क्रोमेटोग्राफी जो आपका है वो पीस ऑफ पेपर के द्वारा हम अलग कर सकते हैं और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो बहुत ही छोटे होते हैं। अब सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सेपरेट करते देखते हैं क्या होता है सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना स्टूडेंट्स कि जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज करोगे, लिक्विड के अंदर नहीं जाओगे, सॉलिड्स को डायरेक्टली
गैस के वेपर्स के अंदर चेंज करोगे, गैस के अंदर चेंज करोगे तो इससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इनटू कूलिंग कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था, चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन अ हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। क्या होता है, आप हीट करो किसी भी सॉलिड को, डायरेक्टली वो क्या बन जाए, वेपर बन जाए, गैस बन जाए, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लिम। अब जो सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस को शो कर सकता है उसको हम सब्लाइम बोलते हैं। एग्जाम्पल ड्राई आइस होता है आपका, ड्राई आइस होता है ना, अब देखा होगा कि उसको क्या होता है, डायरेक्टली वो सॉलिड में होता है, लेकिन जैसे आप उसको कोई टेम्परेचर दो तो वो डायरेक्टली गैस में चला जाता है। इस तरह से आपका गैस में चेंज हो जाता है ड्राई आइस। और इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं। आप क्या करो, आप चाइना डिश लो, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड को ले सकते हैं और उसको आप बर्न करो, कॉटन से, इसको कॉटन से प्लग से इसको ढक दो, क्लोज कर दो। आप देखोगे इसमें क्या होगा, हीट करते इसमें गैस क्रिएट हो जाएगी, तो आपका डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर्स। सब्लाइम, जो वही सब्लाइम वाले जो आपके मिक्सचर सॉलिड होंगे उसको यूज़ करने के लिए हम इसका सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। द सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर अंडरगो द सब्लिमेशन। जैसे कैम्फोर आपने देखा होगा, कपूर जो होता है ना, उसको आप डायरेक्टली हाथ पे रखो, थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है और आपको ठंडक से फील होती है। तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। सब्लिमेशन क्या है, नेफेथिलीन, मोथबॉल्स, सब्लाइम इनटू एयर, ठीक है, ये सब एयर में मिक्स हो जाते हैं, ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन मेथड है आपका, तो सुनिए ध्यान से। क्या होता है, इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ फाइन सब्सटेंस, फाइन मतलब बहुत ही छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं इन लिक्विड, वी कैन सेपरेट इट्स थ्रू द फिल्ट्रेशन बट दैट टाइम इज़ कंज्यूमिंग। अब जो भी मान लीजिए कुछ फाइन सब्सटेंस है आपके लिक्विड के अंदर, उनको हम अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, जब भी लिक्विड के अंदर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स सॉल्यूट के होते हैं या फिर कोई और पार्टिकल होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूज़ इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जैसे कि देखो हम लेबोरेटरीज़ में जाते हैं, लैब के अंदर चेक कराते हैं ना, अपने ब्लड टेस्ट देते हैं, यूरिन सैंपल देते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सब एक लिक्विड ही होता है, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सिर्फ लिक्विड है। अब उसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं, कोई भी कीटाणु हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए, अगर वो टेस्ट किए जाते हैं तो इस प्रोसेस के द्वारा ही, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही हम उसको टेस्ट कर पाते हैं कि उसमें किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या पार्टिकल्स हैं। यूजिंग डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर और क्रीम, और क्रीम और बटर को भी हम ऐसे ही इससे निकालते हैं। अब ये होता कैसे है, देखो फ्रेंड्स, इसमें होता ये है कि आप किसी भी अपने जो भी पार्टिकल है, मतलब जो भी आपका मिक्सचर है ना, जो भी मिक्सचर आप इसको सॉरी आप अपने पार्टिकल को इसके अंदर मिक्स करिए, ठीक है। मिक्स करेंगे, आप अपने मिक्सचर को यहाँ पे डालिए और इसके अंदर ना एक तरह का मैकेनिज़्म लगा होता है जिसको बहुत ही जल्दी इजली रोटेट किया जाता है। अब जब भी रोटेट करते हैं ना तो शेक करता है, उसके वजह से क्या होता है, आपका जो भी फाइन पार्टिकल है वो अलग हो जाता है लिक्विड से, वो और जो आपका लिक्विड है वो अलग हो जाता है। देखिए, द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इंटरनल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम और रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये चीज़ें यूज़ होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। इनका कुछ मैकेनिज्म होता है सेंट्रीफ्यूगेशन की, जो भी मशीन होंगी, जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसके अंदर, और उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं या फिर नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। दिस टेक्निक इज़ यूज़ इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर इसी का यूज़ होता है। अब कपड़े से जो भी आप वेस्ट होता है, जो भी डर्टी चीज़ें होती है, वो कैसे हम इसी के द्वारा निकालते हैं। आप देख भी सकते हो, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा तो उसके अंदर जो होती है बड़ी सी चक्री टाइप की होता है ना, एक रोटेटिंग व्हील लगी होती है, वो रोटेट करती है और आपके कपड़े वॉश होते हैं और डर्टी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और क्लीन क्लोथ अलग हो जाता है। उसके बाद से दूसरा क्या है, टेक्निक इज यूज टू डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ठीक है। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ किया जाता है। इट यूज़ इन द डायरीज, जो भी आपकी जो मिल्क है, बटर है, ये सब कर्ड, ये सब चीज़ें किसके, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही अलग होता है। याद रखिए, कर्ड, बटर, ये सब किसके द्वारा अलग होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के। अब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे सामने, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स कोई पढ़ेंगे, नॉन मेटल कोई पढ़ेंगे। एक बार मेटलॉइड्स को देख लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं।
लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये वो चीज़ें होती हैं जो ना ही जो मतलब बहुत प्रॉपर्टीज़ को शो करें मेटल और नॉन मेटल दोनों को, जर्मेनियम। उसके बाद आता है मेटल, आपको पता है, नॉन मेटल भी पता है। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए आप जानते हैं, आपने 8th में ही पढ़ा है, तो ऐसी एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं इस चीज़ को। मेटल क्या होता है, लश्चर होते हैं, मतलब चमकदार होंगे। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लश्चर, चमकदार नहीं होते हैं। इट जनरली ग्रे और गोल्ड कलर, जो मेटल होते हैं ग्रे और गोल्ड कलर के होंगे, इस पोजेस मल्टीपल कलर। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, मल्टीपल कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि घर में आपके जो तवा होता है या फिर कोई भी चिमटा होता है ना, उससे आप जब भी हीट को गैस पे रखोगे तो आपको खुद को भी हीट फील होगी। और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता ही है, आप अपने वायर्स को देख सकते हैं, घरों में तारों को देख सकते हैं, वो सब के सब मेटल होती है। और जो आपका नॉन मेटल है, दे डू नॉट कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते। दे आर मिलेबल होते हैं, इनको हम बीट कर सकते हैं, थिन शीट में बदल सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते। एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी होती है जो मेटल शो करते हैं, तार की तरह खींच सकते हैं, लंबा बना सकते हैं। नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज़ क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करिए।